बुराई करना पाप होता है, सुने होगा। या अपने सबके बचपना में भी कहीं कहीं ऐसा पढ़ाया भी याद रहा, बुजुर्ग लोग बोलते हुए रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा बाप है, ऐसा ऐसा कुछ लोग सिखावत रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग। कहने का मतलब बुराई बहुत बड़ा पाप होता है। कोशिश करना चाहिए कि हम बुराई नहीं करेंगे। देखत होगा दृष्टांत के समय अगर कोई बात आ भी गया तो किसी के नाम ले करके वो बुराई नहीं किया जाता, मतलब ऐसा लोगों का ऐसा दर्शावा जाता है। और बुराई करने का मतलब जैसे इतना बड़ा चुंबक होता है या नशा कह सकते है, शायद है कि उतना दारू में भी नशा नहीं होता जितना बुराई में नशा होता है। जैसे एक समय दारू पी ली है, अगर वो छोड़े चाहता तो कुछ दबाव में छोड़ भी सकता है, लेकिन जिसको बुराई करने की आदत पड़ गई उसको एक बोल रहे कि बुराई जी नहीं करा तो अगर कहे पेट हजमा ही नहीं होता, भूल जाए मतलब अगर अब इससे भी आ जाए नीचे, एक दिन किसी दिन अपने आप को परख सकता है, 2-3 मिनट किसी की बुराई करके पूरा दिन भर बुराई नहीं करबे, मेहरारू लड़का बच्चा जे वही उनका देखे के बाद चाहे 1000 के अच्छा होकर हो, लेकिन निगहिए तो हार वहीं जाए जैसे टोनहा का टोना कलकला था, तो उसी तरीके से बुराई कर्व कलकलाए तो ऐसे कर होता है वैसे कर, हम इतना अच्छा लागत हम नहीं हो, फिर वही बुराई फिर शुरू कर देवे। यानी को पूरा दिन चाहिए कि फिर हम बुराई से बच गए, फिर नहीं बच सकते। कंचित अगर 2-3 दिन बुराई लगातार कर दी है, हाँ फिर तब वो आदत में आई जाए कि वो अच्छी बात बोलते हैं तो ऐसे मुड़ी के चल देगा, सुनबे नहीं करवे। अगर बुराई वाली बात करते हैं, हाँ हमारा ससुइया है, हम ऐसे हमारा पतोहिया है, ऐसे शुरू कर देवे। हाँ और जहाँ अच्छी बात आ जाए, एक कभी भी आज के बाद एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हो, प्रवचन के समय मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, सुनाई नहीं पड़ता का समझ नहीं आवत। कितनी बार समझावा जा चुका है, किसी ऑफिस कार्यालय में जाओ, कहीं प्रवचन दे जा रहे हो, कहीं सत्संग सुनने जा रहे हो, वहां मोबाइल ऑफ करके रखो, साइलेंट करके रखो, लेकिन आंख नहीं खोलते किसी के। और किसी की जरूरी फोन है तो चुप्पे से उठा और दूर जाके सुना, यहाँ की बस बड़ 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 शुरू कर दे। हाँ क्या बात हो रही है, बुराई। हाँ तो बुराई सबसे खराब होता है और बुराई करना पाप होता है। तो पाप हमको क्या देगा, दुख। पाप हमको दुख देगा, अभी बोले रहे ना। अब पुण्य क्या देगा, फिर सुख देगा। तो हमारे दुखों का कारण मैं खुद हूं। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि बुराई और अहंकार, बुराई तो शायद थोड़ा बहुत मालूम भी पड़ जाता हो, और अहंकार इतनी चोर शक्ति होती है कि आदमी अपने अंदर का अहंकार नहीं देख पाता है, दूसरे का अंदर का अहंकार देख लेता है। तो इसका यह होता है कि अहंकारी वो नहीं होता है जिसने अपनी बुराई करना सीखा हो। कोई गलती हो गई तो अपनी गलती मान ले, कुछ भी अगर गलत हुआ तो अपनी गलती स्वीकार करे, हाँ हम ऐसे गलती की। और जो अपनी गलती नहीं मानना सीखा है, समझ लो वही अहंकारी है। और जो अपने अंदर गलती नहीं खोज रहा है वो अहंकारी, हाँ फिर समझ लो वो दूसरे के अंदर कमियां खोजेगा। तो दूसरे के कमियां खोजने से क्या हमारे अंदर सुधार होगा क्या? अपन कमी हम सुधरेंगे कब, जब हम अपनी कमी खोजेंगे तब। तो अपनी
कमी खोजने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। लेकिन हम इंसानों में आजकल ज़्यादा जैसे सिस्टम सा ही बन गया है, दूसरे की कमी निकालो, दूसरे को अहंकारी बोलो। लेकिन अगर हम जिस दिन अपने अंदर बुराई करना शुरू कर दूंगा तो शायद है कि हमसे बड़ा बुराई वाला इस दुनिया में कोई और दूसरा नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ही सबसे ज्यादा रद्दी इंसान हूँ। तो ये किसको मिलेगा? जो अपनी बुराई करेगा। तो आदमी का बरकत कब होगा, विकास कब होगा? जाहिर सी बात है, अपनी बुराई करोगे, सुधरोगे जरूर। तो यानी अगर बर्बाद होना है तो दूसरे की बुराई का लत लगाओ, अगर आबाद होना है, विकास करना है, बरकत करना है, तो अपनी स्वयं की बुराई करना सीख लो। और स्टेप अगला